ट्रिक नंबर 6, इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी और इस ट्रिक के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। OMR सीट पूरी की पूरी आपकी भरी रहने वाली है और सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए ट्रिक नंबर 6 जान लेते हैं फटाफट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे MCQ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने की न्यू स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सब लोग जान रहे हैं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, 11th के बोर्ड एग्जाम में, सभी के बोर्ड्स एग्जाम में, प्री बोर्ड्स एग्जाम में क्या आने वाला है, MCQ आने वाला है। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं एग्जाम और डेट शीट्स आ चुकी हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं वो स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। तो पहली बात है कि आप कोई भी MCQ पेपर होता है, चाहे स्कूल में होता है, चाहे आपकी कोचिंग में, चाहे ट्यूशन में, चाहे आप घर पे ही सॉल्व कर ले रहे हैं, तो लेकिन आपको उसको लाइटली नहीं लेना है। उसको आप एकदम से फोकस करिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से। डू नॉट टेक MCQ क्वेश्चन वेरी लाइटली। MCQ क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है कि जैसे हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुरंत टिक लगा देते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और किस विषय पे आपके क्वेश्चन में बात की गई है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और टिक लगाना है। तो टिक लगाते हुए आपको ध्यान रखना है ABCD का, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसी तरह आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप 2 है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि MCQ क्वेश्चन को इतना क्लियर पढ़ेंगे कि कोई भी पॉइंट नहीं छूटे। आपको पहले ऑप्शन नहीं देखना है। अगर आप पहले ऑप्शन देख लेते हो तो आपका दिमाग में ये रहता है कि ऑप्शन ये है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको उसी में से सारे ऑप्शन सही लगने लगते हैं। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम कोई भी हड़बड़ाहट में कोई भी टिक कर देते हैं, हमको सब सही लगता है। लेकिन नहीं, पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप टिक करेंगे और वही टिक करेंगे जो आपको कंफर्म है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो उसको गोला मारिए, आगे चलिए। फिर उसके बाद लास्ट में जो लास्ट टाइम हम लोग टाइम डिवीज़न करेंगे तो उस वक्त देखेंगे उसको। ठीक। स्टेप नंबर 3 है टाइम डिवीज़न। आपको टाइम डिवीज़न करते हुए चलना है। पहले वो क्वेश्चन को टिक कर लेना है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फिर सेकंड में वो क्वेश्चन करना है जो आपको लग रहे थे कि थोड़ा सा तो टाइम टेकन है, मतलब जो क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग को केस से स्टडी करने होते हैं, फिर वो सब देखना होता है। एक्सेलरेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में बहुत सारे असर्शन ऐसे होते हैं जो हमको रीजन और असर्शन दोनों सही लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। तो ये सब वाले क्वेश्चन आपको सेकंड स्टेप में करना है। थर्ड स्टेप में आपको 3 भाग में आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। थर्ड में आपको वैसे क्वेश्चन करने हैं जो एकदम आ ही नहीं रहे थे आपको, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम कम रहेगा और आपको बहुत मतलब आपके टाइम बचा रहेगा। तो उस समय आप कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर को और आप टाइम बचा सकते हैं। पॉइंट 4 है हमारा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में हम तो रिवर्स मतलब वही क्वेश्चन को पलट के देखना है। क्वेश्चन को पलटने का मतलब है मेरा कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में से अगर आपको सही लगता है तो टिक करिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, तो आपके लिए है सबसे सिंपल कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लीजिए। फिर उसके बाद आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन को देखने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें से कोई ऑप्शन तो सही होगा ही। अगर नहीं होता है तो आप ऑप्शन पुट करके देख लीजिए। जैसे कभी कभी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं तो उसमें रिवर्स मेथड चल जाता है। रिवर्स मेथड में मतलब हम न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ऑप्शन में 34, 32, 31 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 34 पुट करके देखते हैं क्या 34 आंसर आ सकता है क्या। हमें अगर लगता है 34 आंसर आ सकता है तो A34 टिक कर दिया हमने, OMR शीट में फिल कर दिया। तो अगर हमें ऐसा नहीं लगता है तो हम उसके बाद 0.5 है, उसके लिए भी 0.5 क्या है कहता है, 0.5 कहता है कि गेस करिए। अगर आपको रिवर्स मेथड में नहीं आता तो आप गेस कर सकते हैं। तो गेस करने में आप गेस क्या कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन दिए रहते हैं तो ऑप्शन को गेस करना होता है। तो आप कोई भी 4 ऑप्शन में से किसी को गेस कर सकते हैं, जैसे तुक्का मारते। अब आपके पास कोई चारा नहीं रह गया है, आपके पास या तो क्वेश्चन छोड़ने की बात है या तो आप कहीं से ऑप्शन A किसी से पूछ लिया। 6 वाला जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो 6 वाले स्टेप में है कि आपको क्या करना है कि OMR शीट जो मिल रही है, OMR शीट को एकदम केयरफुली फिल करना है। और फिल करना ही नहीं है, जब आप MCQ टिक कर रहे हैं, कभी कभी होता है बच्चे पेपर में टिक करते जाते हैं, सोचते हैं लास्ट में OMR शीट पे तो गोला लगाना है बस।
बॉक्स फिल करना है तो हम गोला गोला मारते चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। लास्ट के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखना है, क्योंकि कभी कभी होता है लास्ट के चक्कर में इतना डिले हम लोग कर देते हैं, गेस वाला क्वेश्चन सॉल्व सोचने लगेंगे जो नहीं आ रहा था, फिर चीटिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे कि अरे राजू रमेश मेरे आगे पीछे वाला कोई बता दे। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपको आ रहा है, आप आंसर ए पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो तुरंत उसको OMR शीट में फिल कर लीजिए। थोड़ी जैसे टाइम मत दीजिए ना कि OMR शीट बाद में फिल करेंगे। अगर आपको आ रहा है, आप अगर कंफर्म हो तो OMR शीट में भर दो। अब तो OMR शीट में एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी दे रहा है, अगर आपको कंफर्म था, अगर राजू और रमेश ने बता दिया नहीं सी है और आपका थोड़ा सा भी आप डाउन हुए अपनी जगह से, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डाउन हो रहे हो तो आपका ऑप्शन आपने बी लगाया था और आपको आपके फ्रेंड ने सी बता दिया, तो आप सी लगाना चाहते हो तो उस बॉक्स में सी लिख सकते हो। तो ये आपका प्रॉफिट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ OMR शीट भर लीजिएगा पहले ही। तुरंत क्वेश्चन करिए, तुरंत OMR शीट में फिल करिए, टाइम मत दीजिए, क्योंकि कभी भी टाइम हम लोग नहीं देख पाते हैं। जल्दी जल्दी में हम लोग वॉच लगा के जाते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब छूट जाता है ना तो समझ में आता है हम लोग तो टाइम तो देख ही नहीं पाए। तो उस समय छूट जाता है जब पेपर, तो हम बहुत पछताते हैं। तो पछताना नहीं है, पहले OMR शीट तुरंत भरनी है। पेपर में नहीं सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर नहीं जमा होगा, आपकी OMR शीट जमा होगी। तो OMR शीट को फिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऑप्शन ए सही लगता है तो ऑप्शन ए तुरंत OMR शीट पे फिल करिए, पेपर में मत टिक करिए, चलेगा। ओके। और लास्ट में मैच कर लीजिए। कभी कभी देता है कि 40 क्वेश्चन करने थे, लेकिन हम 50 के 50 कर देते हैं। हम OMR शीट की रीडिंग अच्छे से नहीं करते हैं, OMR शीट को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। उसमें दिया रहता है कि सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन करने थे 15 में से, तो हम 15 के 15 करके आ जाते हैं। तो आपको 15 के 15 पूरे नहीं करने हैं, सिर्फ 10 करने हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर का जो फॉर्मेलिटी होती है उसको अच्छे से पढ़िए और फिल करिए और बढ़िया से नंबर लाइए और अच्छे से जम के मेहनत कीजिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से सिलेबस आप रिवाइज़ कर लीजिए। सिलेबस तो हर स्कूल में ख़त्म हो चुका होगा, तो इसलिए आप सिलेबस रिवाइज़ कर लीजिए।